आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में जो भी राशि पड़ी हुई हो, आपके रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का, जॉब का फैसला तो वहीं से होगा। लेकिन 10वें भाव तक जाने के लिए आपको एक बार 7वें हाउस की चौखट से गुजरना होगा, जिसका मतलब है कि आपके 7वें भाव में जो भी राशि पड़ी हुई है उस राशि के तत्वों को समझ लें। मान लीजिए कि वहाँ पे तुला राशि पड़ी है, तो तुला राशि का जो नेचर है वो क्रूर है, पुरुष है, उसकी दिशा पश्चिम है। तो आपका जो भाग्योदय होगा वो किसी एक ऐसे पार्टनर या ऐसे बॉस के साथ कुछ दिनों तक काम करने के बाद होगा जो पुरुष प्रकृति का हो, या किसी ऐसी स्त्री जिसका स्वभाव कठोर हो, पुरुषों जैसा हो, और ये आपके निवास स्थान से पश्चिम की दिशा होगी। पश्चिम की दिशा में आपको जाकर के कुछ दिनों तक कार्य करना होगा, और वहाँ पे ये अपेक्षा नहीं रखनी होगी कि यहाँ पर मुझे सफलता मिल जाए, क्योंकि ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ज्योतिष का अगर कोई रहस्य है, और बड़े से बड़ा रहस्य है, वो यही है कि हर एक व्यक्ति को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक जॉब या एक बिजनेस, चाहे वो किसी और के द्वारा एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट बिजनेस कर रहा हो। लेकिन किसी भी तरीके से पैसे ज़रूरी हैं, और पैसे प्राप्त करने के लिए कार्य करना ज़रूरी है। लेकिन ये सारी बातें 10वें भाव से संबंधित हैं, और 10वां भाव क्योंकि एक केंद्र है, और केंद्र पर आपको जाने के लिए एक बार 7वें भाव से गुजरना ही पड़ेगा। तो एक बार अगर आपके 7वें भाव में तुला राशि पड़ी है तो तुला राशि की दिशा पश्चिम है, पश्चिम में चले जाइए, कुछ दिनों तक काम कर लीजिए। वहाँ पे ये अपेक्षा, ये उम्मीद नहीं रहनी चाहिए आपकी कि मैं यहाँ पे कार्य करके बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड होने वाला हूँ, सेटल्ड ही हो जाने वाला हूँ। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ आप एक स्कूलिंग से गुजर रहे हैं, सिर्फ आप अपने घर के ड्योढ़ी या चौखट को लांघने की प्रक्रिया में हैं, और कुछ दिनों तक कार्य करने के बाद, और शर्त यही है कि वहाँ पे जो आपका पार्टनर या बॉस होना चाहिए वो दयालु नहीं होना चाहिए, वो उसे आपसे कस के काम लेना आना चाहिए। अगर वो आपके साथ मर्सीलेस होगा, रिलेंटलेस होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ भी रिलेंटलेस होगा, मर्सीलेस होगा, और बाकियों के साथ भी कठोर होगा। क्योंकि दुनिया में का यह नियम है कि जब तक कोई व्यक्ति आपसे काम न ले ले, जब तक आप डरे हुए ना हो, या जब तक आप पर फोर्स ना हो, या जब तक आपके सामने कोई लालच न रख दिया जाए, तब तक आप काम नहीं करते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस तरह इन शर्तों को, इन क्राइटेरियंस को निभाने के बाद आप 10th हाउस में जो राशि पड़ी है, जो हाउस पड़ा है, उसमें जो प्लैनेट्स पड़े हैं, उसके हिसाब से वो प्लैनेट्स, वो राशि खुद ब खुद आपको अपनी ओर खींच लेगी। और ऐसे आप कितना भी ज्योतिषियों को दिखाएं कि आपके 10वें भाव में कौन सी राशि पड़ी है, कौन सा प्लैनेट पड़ा है, दशमेश कहाँ है, 10म भाव पे किसकी दृष्टि है, दशमेश किस किस के साथ होती है, दृष्कान कहाँ है, नवमांश कहाँ है, द्वादशांश कहाँ है, तृतीयांश कहाँ है, मेरा अच्छा समय कब आने वाला है, मेरी महादशा कब आएगी, अच्छी महादशा, मेरी अच्छी अंतर्दशा कब शुरू होगी, शुरू हो गई लेकिन इसका फल क्यों नहीं मिला है। धैर्य रखो भाइयों, पहले 7म भाव की चौखट को पार कर जाओ, 10वां भाव खुद अट्रैक्ट कर लेगा। यही नियम 9वें भाव के साथ भी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिनके अच्छे एजुकेशन नहीं होने की स्थिति में, या अच्छा स्किल लर्न नहीं करने के कारण, या व्यवहार अच्छा नहीं बनने के कारण, पूंजी नहीं होने के कारण, जो न तो नौकरी पकड़ पाते हैं और न ही किसी दोस्त के साथ बिजनेस कर पाते हैं, न खुद कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला बिजनेस कर पाते हैं, उनका भी अर्थ, वित्त, फाइनेंस अच्छा होता है अगर 9वां भाव अच्छा हो जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों की, पिता की, या परिवार के किसी बहुत ही मजबूत और अमीर सदस्य की कमाई पर बैठ करके राजाओं जैसा जीवन जी रहे हैं, या पहले ही बहुत अच्छा काम करके इतना कमा लिया है और अब बैठ करके खर्च कर रहे हैं, लेकिन धन इतना ज़्यादा है कि धन खर्च नहीं हो रहा है पूरा। ये 9वें भाव के मजबूत होने से पॉसिबल होता है। लेकिन अगर 5म भाव
को आपने पार नहीं किया है, यानी कि पंचम भाव में जो राशि पड़ी है उसकी दिशा आपने नहीं देखी, उसके काल पुरुष के हिसाब से शरीर के अंग या उसके नेचर को, वो स्त्री राशि है, पुरुष राशि है, क्रूर है, सौम्य है, उसकी दिशा कौन सी, ये सब आपने नहीं देखा, उसके हिसाब से काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो नवम भाव एक्टिवेट नहीं होगा। इवन सप्तम भाव को एक्टिवेट करने के लिए, चौथे भाव को एक्टिवेट करने के लिए कुछ करना होगा। इवन पंचम भाव को एक्टिवेट करने के लिए लग्न भाव को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन ये सारी बातें आप तभी जान सकते हैं जब आपकी जन्म कुंडली की एनालिसिस अच्छे तरीके से हो।